आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी में अयोध्या में एक वो कार्य हुआ था जिसको हम शौर्य दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। 6 दिसंबर को जैसा लोग बताते हैं कि बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। जो भगवान राम की जन्मभूमि पे मस्जिद बनाई गई थी उसको गिराया गया था और उस दिन को भारत की जनता शौर्य दिवस के रूप में मनाती है। बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज वो शौर्य दिवस है और हम सारे भारतवासी उसको जो है शौर्य दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज के ही दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। हम भी उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उसको श्रद्धांजलि देते हैं। ये एक अच्छी परिपाटी है कि जन्म दिवस और पुण्यतिथि मना करके हम महापुरुषों को याद करते हैं। और महापुरुष नहीं, ये तो सनातन धर्म में चलता चला आया है कि अपने पूर्वजों को भी याद करते हैं हम। उसके लिए एक पक्ष ही हमारे यहाँ होता है जिसको श्राद्ध पक्ष बोलते हैं। ये अच्छी बात है कि पुण्यतिथि मनाई जानी चाहिए। इससे हमेशा भविष्य में आने वाली जो जनरेशन होती है वो उन महापुरुषों के बारे में जानती है, उनको ज्ञान हासिल होता है, इतिहास के बारे में जानती है। बहुत ही एक अच्छा पक्ष है पुण्यतिथि मनाना। लेकिन एक बात दिल में कचोटती रहती है कि जब महापुरुषों की बात आती है तो BN राव, SN मुखर्जी, कमला चौधरी, ऐसे तमाम मनीषी हमारे बीच थे जिन्होंने संविधान निर्माण में बहुत ही अथक प्रयास करके संविधान को निर्मित किया था। जैसा उस समय के तत्कालीन न्यूज़पेपर बताते हैं कि BN राव जी ने तो 60 देशों की यात्रा कर डाली थी संविधान निर्माण के उद्देश्य से। 15 महिलाएं, उस समय जब ये कहा जाता है कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस समय 15 महिलाएं हमारी संविधान निर्माता समिति में विशेष सहयोग कर रही थी, जो कि ये झूठी बात है। वहाँ ये खंडित हो जाती है कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं। SN मुखर्जी जो हैं, राजेंद्र प्रसाद जी थे, ऐसे तमाम मनीषी थे जिनको ना हम जान रहे हैं, ना आने वाले भविष्य के बच्चे जानेंगे, क्योंकि उनके नाम का ना तो कोई पार्क है, ना कहीं कोई मूर्ति है, ना उनके नाम का कहीं जिक्र है, ना किसी पाठ्यक्रम में उनको सम्मिलित किया गया है। अगर पाठ्यक्रम में भी होता तो कुछ बच्चे पढ़ के जानते। तो इस तरह से अभी 30 नवंबर को ही BN राव जी की पुण्यतिथि थी, राजीव दीक्षित जी की पुण्यतिथि थी। राजीव दीक्षित जी का तो जन्मतिथि और पुण्यतिथि दोनों उसी दिन थी। ये हमारे बीच के मनीषी थे और हमारे बीच की जो जिम्मेदार, सामाजिक जिम्मेदार, सरकार के जिम्मेदार और प्रशासन में जिम्मेदार जो लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि समय समय पे इन लोगों को भी प्रचारित किया जाए। इनकी भी पुण्यतिथि मनाई जानी चाहिए थी। ठीक 7 दिन पहले अभी हुआ है, BN राव जी की पुण्यतिथि थी। तो ऐसा न होना एक दुखद पक्ष है। एक तरफ कुछ महापुरुषों की पुण्यतिथियां हम मनाते हैं और दूसरी तरफ उनके ही समकक्ष रहे तमाम महापुरुषों को हम ध्यान नहीं देते हैं, हम इग्नोर करते हैं। ये तो हास्यास्पद भी है और गलत भी है, पक्षपात है कह लीजिए। हमारी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया ने ठाना है
कि इन तमाम संविधान निर्माताओं या संविधान निर्माण में विशेष सहयोग देने वाले सदस्यों को देश में कई मुख्य स्थलों पे इनकी मूर्तियां स्थापित कराएगी और इनका प्रचार भी करेगी, लोगों को बताएगी भी कि ये कौन है। अभी देखिए हमारे बगल में ही लखनऊ जनपद में कमला चौधरी जी हैं, उनका जन्म स्थान कमला चौधरी जी का वहीं था। वो भी संविधान निर्माण में बहुत ही सहयोग किए थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता होगा कि कमला चौधरी कौन थी। एक भी पार्क नहीं है, एक भी चौराहा नहीं है, एक भी भवन उनके नाम से नहीं है। तो ये तो बहुत ही गलत बात है ना। आज हमारे धरने का 47वां दिन है, क्षमा चाहेंगे, आज हमारे धरने का 48वां दिन है। निरंतर हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। आरक्षण समाप्ति और हरिजन एक्ट की समाप्ति पे हम लोग बैठे हुए हैं। एक बार अपील है अपने सभी सवर्ण भाइयों से कि वो हमारे धरने में आवें, जनबल से आवें, हमारा सहयोग करें। सिर्फ एक दिन का समय दें, पुण्य के भागी बने और भविष्य के इतिहास में अपना नाम दर्ज करावें। जय हिंद, जय भारत।